आगे बढ़ते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूरी कांग्रेस 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है। सरकार विधानसभा में विशेष सत्र बुलाए, ये कहना है कमलेश्वर पटेल का। विशेष सत्र में संविधान में संशोधन किया जाए और इसके लिए पूरी कांग्रेस बीजेपी सरकार के साथ है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नेताओं की। विधायक कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, इसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम सरकार के कहने पर हर स्तर पर कमलनाथ के नेतृत्व में हलफनामा देने को भी तैयार है। मध्य प्रदेश की सरकार से कि अगर आप ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो विशेष सत्र विधानसभा का तत्काल बुलाएं और यहां से आप भारत सरकार को, भारतीय संसद को प्रस्तावित करें कि हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन विधेयक लाएं और तत्काल संशोधन विधेयक लाकर 27% क्या, हम तो चाहते हैं कि 35% आप बोलते तो हो, 35% आरक्षण जो आपने प्रस्तावित किया है वो 35% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिले। ये कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से सहमत हैं। मध्य प्रदेश। चलिए, इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा का लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, पहले भी हमने देखा था कि विधानसभा के सत्र के दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर संकल्प पत्र पारित किया था, संकल्प पारित किया था। एक साथ एक स्वर हमने सुने थे। अभी जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दे दिया गया है तो राजनीति शुरू हो गई और अब फिर कांग्रेस ये कह रही है, कल तक जो आरोप लगा रही थी बीजेपी पर, अब कांग्रेस का ये कहना है कि हम तो सरकार के साथ हैं, कोई राजनीति नहीं है इसमें। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि एक तो पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े जो आंकड़े थे वो सरकार पेश नहीं कर पाई है, पूरी पुख्ता जानकारी सरकार नहीं दे पाई। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि बिना आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं, जबकि कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, उनको आरक्षण मिले। और यही कारण है कि कमलनाथ सरकार ने भी 27% आरक्षण ओबीसी को दिया था। चूंकि मौजूदा सरकार 35% आरक्षण की मांग कर रही है तो कांग्रेस उनके साथ है और यही नहीं, वह हर स्तर पर कांग्रेस सरकार के कहने पर हलफनामा देने को तैयार है। यानी कांग्रेस कह रही है कि चाहे तो विशेष सत्र बुलाकर जो संशोधन कर सकते हैं पंचायत जो विभाग में, उसमें यदि निर्वाचन में पंचायत जो संशोधन विधेयक है उसमें संशोधन कर वो एक्ट लेकर आ सकते हैं और वहां पर ओबीसी को आरक्षण दिया सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लेट लतीफी के कारण ही ओबीसी जो ओबीसी आरक्षण है उससे वंचित हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस हर स्तर पर उनके साथ है, नेता प्रतिपक्ष साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ साथ हैं, सबकी सहमति है और वो चाहते हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और इसमें विधेयक में संशोधन कर ओबीसी को जो महत्वपूर्ण आरक्षण है वो दिया जाए ताकि पंचायत चुनाव उनके आरक्षण के साथ हो। इनको लेकर यदि हलफनामा भी कहीं देना है तो उसके लिए सारे विधायक, कांग्रेस सांसद, नेता प्रतिपक्ष, समस्त यानी पूरी कांग्रेस सरकार के कहने पर उनके साथ है। वो उसमें कोई राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी ही नहीं चाहती कि ओबीसी को आरक्षण मिले। शायद यही वजह है कि लेट लतीफी सरकार ने की, 2 साल का समय गुजारा। पिछली बार जब विधानसभा में संकल्प लेकर आए थे उसके बाद से अभी तक का समय था, लेकिन ना ही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया सरकार ने पूरी की है, ना ही जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी कोई अनुशंसा सरकार ने ली है। ऐसे में कहीं ना कहीं ओबीसी यदि वंचित हो रहा है अपने आरक्षण से, अपने हक से, तो उसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस की ओर से तो विशेष सत्र में संविधान संशोधन की मांग कर ली गई है, विशेष सत्र बुलाने की मांग कर ली गई है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का इस पर क्या रुख होगा और कांग्रेस की मांग को सरकार कब पूरा करेगी, क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है, लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है।